अगर किसी की पहचान उसकी जान से ज्यादा बड़ी हो जाए तो समझिए समाज खतरे में है। हाल ही में बांग्लादेश से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई, जहां कथित तौर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने एक इंसान को जिंदा जला दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका धर्म भीड़ से अलग था। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये मानवता की हार है। किसी भी देश, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ इस तरह की हिंसा कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। सवाल ये नहीं है कि वो हिंदू था या मुसलमान, सवाल ये है कि क्या आज किसी इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? धर्म, राजनीति या भीड़ का गुस्सा किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं देता। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ पॉइंट्स है जिसे हम समझेंगे। पहला है मॉब मेंटालिटी, यानी कि भीड़ की मानसिकता। जब इंसान अकेला होता है तो उसके अंदर डर और जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब वही इंसान भीड़ का हिस्सा बनता है तो उसे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ। इसे कहते हैं मॉब मेंटालिटी, जहाँ सही गलत धुंधला हो जाता है। लेकिन क्या भीड़ में खड़े होकर इंसान इंसान नहीं रहता? दूसरा है फियर प्लस रूमर, डर और अफवाहें। ज्यादातर ऐसी घटनाएं अफवाहों और आधी अधूरी बातों से शुरू होती है। कोई एक कहानी फैलाता है, दूसरा बिना जांचे उसे आगे बढ़ा देता है, और गुस्सा तथ्यों की जगह ले लेता है। डर सोचने की ताकत छीन लेता है। तीसरा पॉइंट है आइडेंटिटी ओवर ह्यूमैनिटी। जब किसी की पहचान धर्म, जाति या समूह से हो तो उसे इंसानियत से ऊपर रख दी जाती, तब सामने वाला इंसान नहीं दुश्मन बन जाता है, और जब सामने वाला दुश्मन लगे तो दया मर जाती है। चौथा पॉइंट है पावर फीलिंग, यानी झूठी ताकत का नशा। हिंसा करने वाली भीड़ को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि हम ताकतवर, लेकिन सच ये है कि हिंसा ताकत नहीं, कमजोरी की निशानी है। याद रखिए, ऐसे लोग किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये सिर्फ उस सिस्टम की नाकामी दिखाते जहां शिक्षा, कानून और इंसानियत पीछे छूट जाती है। सवाल ये नहीं है कि यह किस देश में हुआ या किस धर्म के साथ हुआ, सवाल ये है क्या किसी एक की गलती के लिए पूरा समाज दोषी हो सकता? क्या हम भी कभी अफवाह, गुस्से या भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं? अगर हाँ, तो बदलाव वहीं से शुरू होता। इंसान पहले, नफरत बाद में, या कभी नहीं।